नाना साहब चंदोरकर फ्रॉम डेथ। नाना साहब चंदोरकर जो 1890 ईस्वी में बाबा के संपर्क में आए और समर्पित हो गए। बाबा से समर्पित होने का एक ही बार बस गए और समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वे सामने सामने भगवान को दर्शन कर रहे हैं। ही इज मीटिंग गॉड फेस टू फेस। तो 1890 से ही वो समर्पित थे। डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर, उनको बहुत अनुभव है। तो एक बार बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे, एकाएक उन्होंने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को बताया कि नाना जो है मृत्यु के मुख में मृत्यु सामना कर रहा है, मृत्यु का सामना कर रहा है और मुझे बचाना पड़ेगा। नाना मृत्यु का सामना कर रहा है और मुझे बचाना पड़ेगा। और जो बैठे थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नाना को क्या हो गया। फिर बाद में पता चला, जब नाना साहब चंदोरकर शिरडी आए और बाबा को मस्जिद में मिले और नाना साहब ने भक्तों से कहा जो बैठे हुए थे, जब मैं पूना के निकट था तो उनका टांगा जो है एकदम उलट गया, टांगा जो है एकदम उलट गया और वो बहुत सीरियसली गंभीरता से जो है उनको जो है चोट लगी। गंभीरता से, सादा नहीं, बहुत गंभीरता से जो है चोट लगा उन्हें। फिर उन्होंने वहां जोर से चिल्लाया, वो बाबा करके। यहाँ एक दृष्टांत हमें याद आ रहा, हम बता रहे। इसी समय इसी एक अंधेरी में रमेश अद्वानी थे, तो वो कुछ नए स्कूटर लाए थे। उनके साथ और भी लोग थे 4-5। उन्होंने कहा, गुरुजी स्कूटर का पूजा कर देंगे क्या, हम लोग शिरडी जा रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, खुशी की बात है, विभूति लगा देता हूं, आरती कर देता हूं। फिर उन्होंने कहा, गुरुजी हम लोगों को तब खुशी होगी जब आप चलेंगे। मैं जहां तक हो कोशिश करता हूं किसी को निराश नहीं करूं, किसी को निराश नहीं करूं, डांटूं नहीं, कुछ भी नहीं करूं। तो उन्होंने जब कहा कि जब आप चलेंगे तो हमारे साथ 10-15 लोग और हैं, तो आप चलिए ना एक बार। तो उनसे हमने कहा, हमने मन में सोचा, हम तो नेपाल गए थे, बहुत पहले गए, कई सालों के बाद, अभी कहाँ स्कूटर चलाते हैं। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पीछे विलियम सानी थे, विलियम सानी खड़े थे। तो हमको मालूम था विलियम सानी कहाँ शिरडी जाएंगे, वो भी स्कूटर में कहाँ जाएंगे, प्लेन में जाने वाले, फर्स्ट क्लास में जाने वाले, वो शिरडी और स्कूटर में कैसे जाएंगे। तो हमने जस्टिफिकेशन के लिए हमने बोला, अगर विलियम सानी जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो हमें मालूम हो तो जाने वाले ही नहीं। जब हमने बोला, विलियम सानी के मन में ना मालूम क्या आया, उन्होंने कहा, गुरुजी आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो बात ही पलट गया, आप जाएंगे तो मैं जाऊंगा। हमने कहा, बिरजू आप जाएंगे, हमारा इतना समय हो चुका स्कूटर चला के, स्कूटर तो बंद वहां रखे हैं, लेकिन हमने वचन दे दिया ये जाएंगे तो मैं जाऊंगा। फिर उन लोग से बोला, अच्छा मैं जाऊंगा। तो स्कूटर को सर्विस करा लिया, लंबरेटा, जिससे नेपाल गया था। नेपाल बहुत दूर था, इट्स ए रिकॉर्ड, इंडिया का रिकॉर्ड था। वो बाबा चले थे इसलिए चल पड़ा था। तो उसको सर्विसिंग करा के लिया। फिर सब स्कूटर, करीब 12-15 स्कूटर थे, सबको बताया एक विसल में क्या करना चाहिए, 2 विसल में क्या करना चाहिए, 3 विसल में क्या करना चाहिए। और
रोड डिवाइडर में क्या करना चाहिए, फिर रोड ब्रेकर्स में विसल अलग अलग सबको समझाया और सबको विसल बजाया दिया और सबको प्रैक्टिस करा दिया कि कैसे कैसे चलना चाहिए पनवेल से शिरडी तक। बिरजू को भी उनको भी पहना दिया, विलियम सानी को। बोली अच्छा ठीक है। हमने कहा किसी भी हालत में पिलियन सीटर जो है आप हाथ नहीं छोड़ना, आगे समझना मौत है, 100% आप मौत में जाने वाले हैं, तो भी हाथ नहीं छोड़ना। अगर आप हाथ छोड़े तो मौत के पहले मर जाएंगे। मौत आता देखा जाता, हाथ नहीं छोड़ना तो बचने के चांस रहता है। सब लोग अच्छी तरह सीख गए। हमारे साथ बहुत लोग चले थे, बहुत 14-15 स्कूटर होगा। अभी भी जो बहुत चले थे हमारे साथ वाले हैं, अभी भी वो हमारा सुन रहे होंगे। तो हम लोग पनवेल से चले और अप्पा जी से जो है नारियल फुड़वाया, पूजा करवाया, आशीर्वाद लिया हम लोगों ने। फिर साई गोपाल मंदिर गए, वहां भी बाबा का आशीर्वाद लिया, आरती करके फिर चल पड़े। हमारे पीछे कौन? विलियम सानी, करोड़पति विलियम सानी पीछे। हम बोले विलियम सानी मालूम है ना, हमने जो जो बोला उनको। बिरजू बोला हाथ कभी नहीं छोड़ना। गुरुजी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसका टिकट था यूएसए का नेक्स्ट डे था। तो उन्होंने फोन किया किसी को, मैं कल नहीं जा रहा हूँ बाबा, हमारा टिकट कैंसिल कर दो बोला। इसलिए टिकट कैंसिल करके हमारे साथ चला और उसको बहुत अच्छा लगा। हम लोग चलते गए नाम स्मरण के साथ, साई महिमा के साथ, भजन के साथ चलते गए। फिर शिरडी आए, वहाँ काकर जी मिले तो बड़े प्यारे हैं, पनवेल कई बार आए हैं। सबको विभूति लगाया, सबको आशीर्वाद दिया, बोले आप शिरडी आ गए स्कूटर से, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वहां से निकले। जब निकले तो बिरजू को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा गुरुजी ये स्कूटर यात्रा हर साल होना चाहिए और हर साल मैं स्पॉन्सर करूंगा। ये तो अभी स्पॉन्सर कर रहा हूं, हर साल मैं करूंगा। अच्छा ठीक है। चलते गए। फिर हम लोग को संगमनेर से नारायण गांव की ओर जाना था, नारायण गांव की तरफ। जब नारायण गांव की तरफ जा रहे थे, यहाँ जो एग्जाम्पल है उसको बता रहा हूँ, टूवर्ड्स नारायण गांव जा रहे थे, एक सिंगल रोड था। तो सिंगल रोड में सामने से ट्रक आ रही थी। जब ट्रक आ रही थी हमने सोचा कि स्कूटर को रोक दो, ट्रक जाने के बाद चलाऊंगा। फिर बाद में हमने देखा कि स्कूटर जाने लायक रोड था। इट वॉज अ सिंगल रोड, अ ट्रक वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड एंड माई स्कूटर वॉज गोइंग, नामस्मरण के साथ यूं जा रहा था। तो हमने कहा रोकेंगे नहीं, ऐसे ही चलेंगे। अब देखिए बाबा की लीला, यू डू नॉट नो नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। टुवर्ड्स नारायण गांव ऑन द सिंगल रोड हमारी स्कूटर जा रही है, ट्रक इधर है सामने, ट्रक इधर आ रहा। तो बाएं में एक साइड लेन था, उस लेन से ट्रक बहुत तेजी से आया। उसने हमको नहीं देखा, इतना तेजी से आया कि 100% हमको ठोकता था। अगर हम थोड़ा राइट लेते तो वो ट्रक सामने वाला ट्रक तोड़ देता था। मैं इधर से जा रहा हूं, उसने नहीं देखा, लेफ्ट वाले ने नहीं देखा, इतनी तेजी से आया। हमने कहा गए, अगर हम राइट लें तो वो सामने वाला ट्रक तोड़ देता था। माने द एक्सीडेंट वॉज नॉट 99%, 100%, जैसे नाना साहब कहे। तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ हमने जोर से चिल्लाया ओम साई राम। आई वॉज श्योर एक्सीडेंट होने वाला है, चलो ओम साई राम के साथ जाएंगे, ओम साई राम के साथ ऊपर जाएंगे। इतना जोर से हमने कभी नहीं चिल्लाया, इतना ओम साई राम चिल्लाए, मालूम नहीं स्कूटर इधर से और इधर के ट्रक से कैसे यूं निकल गया। फिर वहां रोक दिया स्कूटर, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हम सिर्फ पकड़ते रहे, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करके। एक्सीडेंट वॉज 100%। हम बाबा से यूं छूते वो भी ट्रक यूं निकल गया।
फिर हमने बिरजू को बताया, बिरजू आपने अच्छा किया कि हाथ नहीं छोड़ा, आपने अच्छा किया हाथ नहीं छोड़ा, अगर आप हाथ छोड़ते तो हम दोनों गए थे। कहा हम हाथ इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि आप चला रहे थे। कहा आप चला रहे थे ना तो कभी का छोड़ दिया, मैं भी देख रहा था इधर से मौत और इधर से मौत। तो हमारे लाइफ में एक ऐसी घटना घटी शिरडी से। फिर तो थोड़ी देर हम लोग बैठे, सांस लिए, थोड़ा पानी वगैरह पिए, फिर चले। फिर हम लोग वापस आने के बाद वो बिरजू बोले अब ये स्कूटर यात्रा नहीं चाहिए। वो बोले हर साल जाने वाले थे ना, ये नहीं चाहिए। हम बोले ठीक है, लेकिन बाबा सबको सुरक्षित लेके आए, सुरक्षित लेके आए। माने हाउ बाबा कैन सेव यू। जब आपका एक्सीडेंट 100% है, इवन एट दैट मोमेंट बाबा कैन सेव यू। बाबा ने बता दिया ऐसी अवस्था में भी आपको बचा सकते हैं। जैसे भीष्म बचाने को नहीं बताया आपको, कार नीचे चले गया, वो कैसे बाबा ने बचाया। ऐसे कई लोगों को बाबा ने मौत के मुंह से निकाला। Devotees could not know what had happened to Nana. Later, नाना साहब चंदोरकर ने कहा कि पूना के निकट टांगा ऐसे उलट गया था और इतनी गंभीर अवस्था में एक्सीडेंट हो गया था टांगा से, वो जोर से चिल्लाया वो बाबा, जैसे हमने ओम साई राम चिल्लाया, उसने वो बाबा आप कहाँ हैं करके, वो बाबा आप कहाँ हैं। फिर उसने क्या देखा, इतना गंभीर चोट लगने के बाद भी वो मौत के मुंह से बच गया। माने मौत श्योर था नाना का, बच गया। अब बाबा की कृपा से बच गया, नहीं तो मर जाता था। फिर द डिवोटीज प्रेजेंट नियर बाबा टोल्ड दैट बाबा हैड ऑलरेडी का नाना साहब, बाबा ने आपके कहने के पहले हम लोग को बता चुके थे। बाबा आपके कहने के पहले हम लोगों को बता चुके थे, कह रहे थे ही विल बी सेइंग कि वो आपका जान बचाने वाले हैं। इस तरह अनंत भक्त लोग अपने मौत के कुएं से जो है बाबा ने मौत के मुंह से निकाला। जय हो बाबा की, जय हो। बाबा's miraculous assistance to बाला शिंपी। बाला शिंपी एक बार बाबा राहता की ओर जा रहे थे, द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नीम गांव, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे थे। तो उन्होंने देखा एक सड़क के किनारे एक आदमी कंबल ओढ़ के ओ कह रहा है। देखिए संतों की प्रवृत्ति और हम लोगों की प्रवृत्ति। हम लोग की प्रवृत्ति क्या, कोई आदमी दुखी है चले जाता, किनारे से चले जाता। संतों की प्रवृत्ति उसके पास। तभी हमें स्वामी शिवानंद ने कहा हमसे, आप यहाँ अभी आश्रम में मत आओ, पहले जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। पहले उन्होंने कहा आपको रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। तो हमने बोला हम तो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं, आप पेशेंट को पूछे आप कैसे हैं, क्या है, आपको क्या चाहिए। तो मैं पेशेंट को 15 दिन 1 महीना में विजिट करता था। फिर वो बोले जब आप चटाई में सोने का बिना तकिया के, वो भी किया बिना तकिया के। फिर खाना खाते हो 1 महीना शक्कर नहीं लेने का, कहा ठीक है। फिर कहा 1 महीना नमक नहीं लेने का। फिर उन दिनों में मैं शुक्रवार को उपवास रहता था, का उपवास को मौन में अखंड नामस्मरण। माने गुरुवार रात को हमारा शुरू हो जाता था और शुक्रवार को ये सब चटाई में तकिया नहीं, ये नहीं, मौन में अखंड, को मौन में अखंड नामस्मरण। माने गुरुवार रात को हमारा शुरू हो जाता था और शुक्रवार को ये सब चटाई में तकिया नहीं, ये नहीं, मौन में अखंड नामस्मरण। और निर्जला उपवास, खाना भी नहीं, निर्जल, जल भी नहीं, न खाना न जल। स्वामी शिवानंद का आदेश था। तो निर्जला उपवास रहते थे।
फिर वहां से मैं वो जो महालक्ष्मी मंदिर के पीछे जाता था समुंदर के, वहां जाके अकेले बैठ के कम से कम आधा घंटा ध्यान में बैठो, जो जो बोलते थे वो सब मैं करता रहा, सब करता रहा, और भी बहुत कुछ बोला। फिर उसके बाद बोला अब आ सकते हो। फिर मैं गया था, मामी जी के साथ गया था, हमको अलग रूम दिया था, बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने का अपना अनुभव इन लोगों को सुना और सन्यासियों को जो वहां बैठे हुए थे, तो हमने बताया हमसे ऐसे ऐसे कराया था, निर्जला उपवास रहना, चटाई में सोना, तकिया नहीं लगाने का, और 1 महीना शीशा मिरर नहीं देखने का, और बहुत कुछ बताया। बोले ये सब किया। वो लोग भी बोले हम लोगों ने भी ऐसे किया। तो स्वामी शिवानंद जी जब थे ऋषिकेश में, उनका रेगुलर खाना बिना नमक का होता था। हम लोग तो यहाँ बुधवार को रखते हैं बिना नमक का, कि अपने इंद्रियों को अधिकार में लाने के लिए। जब तक इंद्रियां अधिकार में नहीं लाएगी आप क्या करेंगे? इंद्रियों को अधिकार में लाने के लिए अभी हम लोग बुधवार को जो है वो रखते हैं बिना नमक का। ऐसे बहुत कराते थे। फिर बहुत आश्रम, शिवानंद आश्रम, फिर काली कमले वाला वहां उधर बहुत जगह, फिर लोनावाला में उधर आश्रम में, नागपुर का बहुत आश्रम का लाइफ लीड किए। जब तक आप आश्रम का लाइफ लीड नहीं करेंगे, कम से कम 15 दिन आश्रम में नहीं रहेंगे, आपको द वैल्यू ऑफ लाइफ पता नहीं चलेगा। यू विल नॉट नो द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। रियल वैल्यू ऑफ लाइफ करके 1 महीना नहीं तो 15 दिन आश्रम में जाके रहने का, आश्रम में, और वहां के जो महात्मा कहें उनका पालन करने का। देन ओनली यू विल नो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ, अदरवाइज यू कैन नॉट नो। हम तो ऐसे बहुत आश्रम में रहे, और अप्पा भी बोलते थे बहुत संतों के साथ रहने के लिए हम और अन्ना को भेजते थे। तो ये स्वामी बोलानंद जी बहुत फेमस है इलाहाबाद के, 6 महीना लंदन, 6 महीना यहाँ, स्वामी बोलानाथ जी। स्वामी सच्चा बाबा कुलानंद जी, सच्चा बाबा कुलानंद जी, फिर स्वामी चिन्मयानंद जी, इन लोग के साथ रहने के लिए अन्ना जी भी सेवा करते थे। इन लोगों को चाय बना के देना, गिलास ये सब धो के दो, और जमीन साफ करो, झाड़ू लगाओ, अन्ना जी हम लोग करते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी। फिर उसके बाद ये बाल योगी सरस्वती अम्मा के यहाँ वहां रहने का, फिर आनंदमयी माँ उनके यहाँ रहने का, फिर जय कृष्ण मूर्ति उनके पास रहने का, फिर स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में, फिर उसके बाद सच्चा बाबा महाराज कुलान, एक और थे, एक और महाराज, उनके साथ वो रहने का। फिर उसके बाद स्वामी नित्यानंद महाराज, स्वामी मुक्तानंद महाराज, इन लोग के साथ रहे हैं। जब तक इन लोग के साथ रहेंगे नहीं, जब तक आश्रम में नहीं रहेंगे, आपको जीवन का वैल्यू नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद मुक्तानंद जी, फिर उसके बाद एक पंडरी मल्लई स्वामीगढ़, फिर उसके बाद सत्य साईं बाबा, सत्य साईं बाबा के साथ भी बहुत रहा हूं। वो बेंगलोर में वहां रहा हूं, उनका पुट्टपत्री में वहां। फिर दिगंबर महाराज जो है प्रयाग और इलाहाबाद में लाखों लोग जाते थे दर्शन के लिए, दिगंबर महाराज। फिर ब्रह्मगिरी महाराज, फिर साधु वासवानी क्या, इतने लोगों के आश्रम में रहे हैं। जब तक आप कम से कम 15 दिन या 20 1 महीना नहीं रहेंगे, यू विल नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। जब जाके उन लोगों के तरीके जीवन रहेंगे, तब आपको लगेगा अच्छा, द लाइफ इज डिफरेंट, द बॉडी विल बी कास्टेड सूनर और लेटर, लेट मी प्रिपेयर राइट नाउ, कहेंगे, यू विल प्रिपेयर। एक सरमन में अप्पा जी ने कहा था, एक ज्ञानी fears not death, क्या? एक ज्ञानी fears not death, for he knows, he realizes that death is simply stepping out from the miserable world
and stepping into the world of eternal peace. ये सब जब तक आश्रम में नहीं जाएंगे आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो कम से कम ये शरीर गिरने के पहले 15 दिन आश्रम में रहें। आश्रम माने आश्रम, मैं कहूंगा आप शिवानंद आश्रम में रहेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो ये लोनावाला आश्रम में हो रहा है, वहां नहीं, शिवानंद आश्रम इज वेरी गुड। और नागपुर में जो है हम वहां रहे थे, नागपुर में बहुत फेमस है, क्या नाम उनका, जनार्दन स्वामी आश्रम। तब वहां मालूम पड़ेगा आपको व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। यू विल बी शॉक्ड, अरे मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं और जीवन का लक्ष्य ये है। Until and unless you live, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। This is not the life that you are leading. तो देखिए हम बता रहे थे, तो किनारे कंबल ओढ़ के एक आदमी ओ कर रहा था। इन द नॉर्मल लाइफ एक आदमी जो दूसरे आदमी सफर कर रहा है उसकी फिक्र नहीं करता, जो दुख में है आप उसको फिक्र नहीं करेंगे, और जो नाली के पास ऐसे समझ रहे वो शिवर कर रहा, आप तो उसको छुएंगे नहीं, दूसरी तरफ से चले जाएंगे, बिकॉज यू आर लीडिंग ए रॉन्ग लाइफ, यू आर लीडिंग ए रॉन्ग लाइफ। ये आपका लाइफ नहीं है, लाइफ दिया है फॉर अदर्स। गॉड सेज व्हाट यू हैव डन वी हैव टू लिव फॉर अदर्स। तो बाबा उधर से जा रहे थे तो देखे ये आदमी नाली के पास शिवर कर रहा, तुरंत उसको पकड़े, उसके बॉडी को और उसके कंबल को निकाले कि अरे बाला तेरे को क्या हो गया, ओ मैं मर रहा हूं। अरे बाला उसको बोले मैं तेरे घर में भिक्षाटन में आया था मालूम है ना, हाँ तू उठ जा, तू ठीक हो जाएगा, तू यहाँ से जो है नाना साहब डेंगले के यहाँ चले जाओ, तुम्हारा हालत बहुत खराब है, अब लगता अब तब तुम चले जाओगे तो उठो और नाना साहब डेंगले के पास। बाबा वो तो बहुत अमीर आदमी है ना, अमीर आदमी की प्रवृत्ति कैसे, गरीब को कोई देखेगा नहीं। A rich man never sees the poor man, कभी नहीं। He will have no sympathy, no courtesy, no helping attitude। तो बाबा कहने लगे आप फिक्र मत करो, वो औरों के तरह नहीं है, तू जा, हम तेरे को बैलगाड़ी में बैठा देते हैं। 3 किलोमीटर yet to go। ए बैलगाड़ी वाला रुको, इसको लेके जाओ। उसको बैठा दिया, उसको यूं, हाँ बाला शिंपी उनका नाम, बाला शिंपी, बैठा दिया, वो कंबल ओढ़ दिया। गाड़ी वाले इसको लेके जाओ वहां नाना साहब डेंगले के पास। हाँ सब जानते थे, वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। साहब उनके पास ले जाओ, हाँ ले जाओ, जाओ। अच्छा बाबा को तो सब जानते थे, तो ऐसे शिवर करके लेटे हुआ था यूं। तो नाना साहब डेंगले के यहाँ पहुंचे, वो गाड़ी रुका, नाना साहब डेंगले गेट के बाहर खड़े थे यूं। कहा आप बाला शिंपी है? ओ फिक्र मत करो। उनको इनके साथ में लोग थे, इनको उठा के लेके गए, चलो ये अलग कमरा है, ये हमारा वैद्य है, वैद्य को बोला टेस्ट करने के लिए। तो वैद्य अपने हिसाब से टेस्ट किया। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप अपने घर में हो, आपका ये सोने का अरेंजमेंट है, खाने का अरेंजमेंट है, और ये वैद्य रोज सुबह दोपहर आएगा, आपको देखेगा, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। कि साहब आपको तो मैं, आपने हमको कैसे पहचाना? बोले बाबा अभी आके गए, शिरडी वाले बाबा आके गए और उन्होंने कहा कि अभी ये आने वाले हैं, इनको संभालना, बाला शिंपी को। बाबा आए, बाबा तो उधर थे, तो खैर उसको रूम में रखा, ही स्टार्टेड ट्रीटिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग वैद्य के साथ। फिर एकदम ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब शिरडी लौटा अपने घर में, पहले बाबा से मिला, बाबा आपने हमको ठीक कर दिया। अभी बाबा की जगह not 1% a single rich man will help him। वर्ल्ड में जितना भी रिच मैन हो, एक रिच मैन भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बाबा थे। तो बाबा पहले शिरडी को क्यों सेलेक्ट किया? उन्होंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया मेरीन ड्राइव, मेरीन लाइफ और एयर कंडीशन रूम क्यों नहीं सेलेक्ट किया?
वहां सब भगवान नहीं होते, वहां सब शैतान होते हैं, वहां रहने वाले सब शैतान है। इसीलिए बाबा ने जो शिरडी चूत के सब गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के अंतःकरण में, हर एक के अंतःकरण में बाबा बैठे हैं। इसीलिए बाबा ने वो सुना तो शिरडी इतना डेवलप हुआ, और कितने लोगों को बाबा ने ऐसे मदद किया, ऐसे लोगों को। इसीलिए तो आज गरीब लोगों के अंतःकरण में बाबा है, गरीब लोग अधिक मानते हैं। अभी आप देखना ये खत्म हो जाएगा, हम लोग वो जो थैंक्स गिविंग गरीबों को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। आज भी हम लोगों को देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, कोई अमीर जाता नहीं जाएगा, अमीर लोग सब बेकार होते हैं। नेशनल एसोसिएशन 72 ब्लाइंड में कोई रिच मैन कह दे आई एम गोइंग रेगुलरली, कोई कह दे तो वो वहां भी नेशनल एसोसिएशन को फुल सपोर्ट जो है हमारे संस्थान कर रही है, फुल मेंटेनेंस संस्थान कर रही है, उन लोगों का पूरा मेंटेनेंस संस्थान कर रही है। अभी इनका थैंक्स गिविंग आप देखेंगे गरीबों को कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं, गरीबों के प्रति आपकी भावना नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। Until and unless you support, help the poor people in whom Baba is staying, you are unnecessarily wasting your life. जब ऊपर जाएंगे तो पहला क्वेश्चन ये आएगा बाबा का, तुमने कितने गरीबों को मदद किया, कितने गरीबों को मदद किया। That will be the first question ऊपर पूछा जाएगा। बाला गणपत शिंपी expressing his heartfelt gratitude तो नाना साहब डेंगले का, साहब आपने हमको बचा दिया, हमने नहीं बचाया, बाबा ने बचाया। देखो, रिकवरी रिटर्न टू बाबा टू ऑफर प्रेयरफुल ग्रेटिट्यूड दैट बाबा हैड डन फॉर हिम। का ये सब बाबा ने किया, हमने नहीं किया। देखिए, ईगो है ही नहीं, वरना ऐसा काम करता दूसरा और बोलता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तभी बाबा के भक्तों का ये मैं और अहम, यही तो इंसान का असली दुश्मन है। जब तक ये मैं और अहम नहीं जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और अहम जब तक नहीं जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा सॉल्व्स अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम। देखिए, हर जगह बाबा है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। आज विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बाबा नहीं, इसलिए उनको शिरडी छोड़ने की जरूरत नहीं था बाबा को। तो शिरडी के पास एक नीम गांव है, नहीं, नॉट नीम गांव, ये नाना साहब निमोनकर, निमोन गांव मैं बहुत गया हूं। इट मे बी अबाउट 8 to 10 किलोमीटर्स, 8 to 10 किलोमीटर्स मैं जाता था। तो वहां ऑनररी मजिस्ट्रेट शंकर रघुनाथ राव देशपांडे, हाँ, ऑनररी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज, वो बाबा के पास अक्सर जाते थे। एंड ही हैड सरेंडर्ड, फुल्ली सरेंडर हो चुके थे। और वहां जाके सिर्फ जाना नहीं, सेवा करते थे, बहुत सेवा। अभी पनवेल में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सेवा करते हैं, जब देखिए सेवा में लगे रहते हैं। हमने जैसे आपको बोला, वो उसका नाम क्या है, ये न्यूयॉर्क में जो लड़का हाई पोस्ट, अखिलेश, ही इज डूइंग सो वेल। इतना छोटा लड़का, अभी हमारे परसों फिर हमारा उनके पास से लेटर आया, फर्दर ही हैज बीन प्रोमोटेड, इंजीनियर से कुछ डायरेक्टर, फिर प्रोफेसर, अब ही हैज रीच द हाईएस्ट पोस्ट। परसों लेटर आया, हमने उनको एक्नॉलेज भी कर दिया, उनको एक्नॉलेज। एंड व्हेन ही कम्स, नंबर 1, he never misses a Thursday, he never misses a occasion. And another thing, you will be surprised, जहां मधु का चप्पल जूता देखता, वहां बैठ के चप्पल जूता देखता। आप में से कितने लोग हैं ऐसे चप्पल जूता पनवेल में आके देखते हैं? आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को कॉलर टाइट है,
आप कहेंगे चप्पल जूता देखेंगे हमारी इज्जत जाएगा। कितने लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं, अप्पा लगाते थे, अन्ना लगाते थे, हम लगाते थे। दीज आर द थिंग्स, यहां हमारा अहम और अहंकार जाता है। आप लोगों का अहम और अहंकार 10 जन्म नहीं जाएगा। कैसे पाएंगे आप बाबा की कृपा? इतना बड़ा लड़का, इतना माने छोटा लड़का न्यूयॉर्क जाके इज डूइंग सो वेल। अभी लेटर आया, नाउ ही विल बी ऑन द टीचिंग प्रोफेसर एज वेल एज सम अदर स्टेट। तो तुरंत हमने उनको अप्रिशिएट करके लिखा। वो जब आता है फर्स्ट थिंग, देखिए आपके भी बच्चे हैं, कोई कहते आपके भी बच्चे हैं, ये जब आता है नॉट अ सिंगल थर्सडे ही विल मिस, नॉट अ सिंगल ओकेशन ही विल मिस। और वहां जूता चप्पल में बैठा रहता है। मधुकर बोलता है कि हम देख लेंगे का, नहीं नहीं हमें देखने दो। इज इट नॉट क्रेडिटेबल? आप इस चीज को सोचिए, आपका लाइफ किस ट्रैक में जा रहा, आपका लाइफ किस ट्रैक में जा रहा और किस ट्रैक में जाना चाहिए। ही इज डूइंग सो वेल और अपने मम्मी डैडी को इतना मानता है, इतना मानता है, उसके मम्मी डैडी के परमिशन के बिना कुछ नहीं करता है। यहां आ जाता हमेशा मम्मी डैडी के साथ, ऑलवेज मम्मी डैडी के साथ आता। तो यहां जो मैं बता रहा था नाना साहब निमोनकर का, नाना साहब निमोनकर ऑनररी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज एंड वेरी ऑर्डेंट डिवोटी ऑफ बाबा। वो और उनके फैमिली जाके बाबा सेवा करती रहती थी, सेवा करते रहते थे। तो उनको बहुत कुछ अनुभव है। तो एक बार ये लोग उन दिनों में बाबा के समय में जिस घर में रहते थे, वाड़ा में, सब कच्चा होता था, मिट्टी का वो वाड़ा, पंखा उनका कुछ नहीं। आजकल लोग जाते हैं घर, अच्छा है क्या, एसी बराबर है क्या, वो एसी ठीक है। अरे जब जान चले जाता, आपके ही लोग कहते हैं 2 टन लकड़ी और लगा दो, आपके ही लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या वो गए, शाम को ये लोग गोधुली के बाद ये हस्बैंड वाइफ निमोनकर उनके मिसेस बैठते थे, बाबा के सेवा में रहते थे, सेवा में। तो रात को बाबा के पास आने के पहले निमोनकर के मिसेस ने कहा, अरे सुनते हैं कहा कि लड़का बेलापुर में बहुत बीमार है। बेलापुर एक और बेलापुर है, नॉट दिस बेलापुर, बेलापुर में बीमार है। तो मैं जाना चाहता हूं, आप तो बाबा के पास, आप तो बाबा को छोड़ेंगे नहीं? कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं बेलापुर जाता हूं, 2 दिन के बाद मैं आऊंगा, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। देखिए रिश्तेदार हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर में है ना, आना रेगुलर आते हैं। जब 2-3 दिन नहीं आते, क्यों नहीं आए? अरे हमारा लड़का फॉरेन से आया, रिश्तेदार फॉरेन से आया, जैसे वो हेवन से आया और इनको हेवन में ले जाने वाला है। उनको आपको चाहिए, उनको लेके आओ मंदिर में, वो सुधर जाएगा। आपका लड़का जो है मंदिर नहीं आएगा, सत्संग में, वो सुधरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, शैतान हो जाएगा, शैतान हो जाएगा। उनको मंदिर लेके, क्यों नहीं आया 5 दिन? हमारा लड़का फॉरेन से आया है, हमारा रिलेटिव फॉरेन से आया, जैसे स्वर्ग से टपका हो, स्वर्ग से। ये तो ये हालत है, हम लोगों की तो ये हालत है। तो उन्होंने कहना कि मैं जा रहा हूं लड़का बेलापुर देखने के लिए, उनके मिसेस, मैं जा रहा हूं और 2 दिन। तब ये नाराज हो गए निमोनकर, आप 2 दिन क्यों रहोगे? कल मालूम है अमावस्या ना, अमावस्या को तुमको यहां रहना बहुत जरूरी है, और वहां से बेलापुर शायद पास है कोई। तो क्या तुम जाओ और आओ, 2 दिन के बात मत करो, तुम जाओ और तुरंत आ जाओ। तो उन्होंने कहा बहुत सारे रिश्तेदार रोके, कुछ नहीं, तुम जाओ लड़के से मिलो, ये बाबा का ये विभूति दो और दे करके तुम इधर आ जाओ। कहा ठीक है। रोने लगी, इतने दिन के बाद मैं बेलापुर जा रहा हूं, आप कहते हैं मत जाओ, ठीक है। फिर उनको बाबा से मिलना, तो निमोनकर और उनके मिसेस बाबा से मिलने के लिए गए। जैसे गए तो बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनके मिसेस को देखा, मुस्कुराए, कहें भाई
तो बेलापुर जाओ और 4 दिन रह के आओ। क्या बोले? 4 दिन रह के आओ और निमोन करके मुंडी आओ। क्यों? सरेंडर हो गए थे, वो तो गुरुमुख था। फिर धीरे से बोले, जैसे बाबा कहते हैं वैसे मानो। बाबा जैसे कहते हैं वैसे मानो। कितना ख्याल करते हैं बाबा, माने टू व्हाट एक्सटेंट he goes to all extent to satisfy his devotees। फिर तो वे तो ठीक होकर लड़के को ठीक हो गया था, वहां लड़का ठीक हो गया था। ये दिया निमोनकर और ये देखिए निमोनकर और उसके मिसेस कैसे बाबा समझते हैं। He who disobeys बाबा faces trouble। हम लोगों के क्या, whatever is favorable for you, yes yes yes, जो कड़वी दवा देते ना, अब नहीं लेते, नो नो नो, ये हमको जमता नहीं। इंसान का नेचर यह है, बाबा के पास जाएं, वो आपको कोई अच्छा चीज, यस बाबा इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और कोई कड़वी दवा दे दें आपके इंटरेस्ट में, ये अच्छा नहीं, बाबा इज नॉट दैट गुड कहते हैं। तो एक फॉरेनर आया था, फॉरेनर इंग्लिश मैन, तो जब देखा बाबा तो ज्यादातर गरीबों के लिए थे ना, ही कैड मोर फॉर द पुअर पीपल, लेकिन सब लोगों ने लाभ उठाया, पूरा दुनिया ने लाभ उठाया। दुनिया क्या, हम समझते हैं सब देवी देवता, उन्होंने भी लाभ उठाया होगा। तो क्या हो गया, इंग्लिश मैन गया तो द्वारका माई में काफी लोग थे और वो किनारे बैठा था। वो सोचा बाबा फट से बुलाएंगे, कम ऑन आ जाओ करके, जल्दी बुलाएंगे करके। बाबा सब गरीब को अटेंड कर रहे थे, आओ बाऊ, किधर से आए, कहां से आए, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको बुला रहे थे। फिर वो इंग्लिश में नाराज हो गया, उसको नहीं बुलाया, अच्छा कपड़े में था, ये कि बाबा जानते हुए कि रईस अब बाबा नहीं बुलाए, फिर निकल गया। आई हैव नो टाइम, आई हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस, निकल गया। तो बाबा ने कहा श्यामा उसको बुला लो, इस समय उनको जाने का समय नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है। श्यामा दौड़ के गया, साहब सर, वो इंग्लिश जानते थे, वो टीचर था, सर बाबा वांट्स यू देयर, he will call you, please wait for some more time, I have no time for such people, बोला I have no time for such people। वो निकल गया। कब बाबा हमने बहुत कहा, वो रुका नहीं, वो चले गया। उसको कोपर गांव से जाना था, तो कोपर गांव के रास्ते में एक सिंगल रोड था, वहां सामने से फुल स्पीड में ट्रक आ रहा था, अंधेरा हो गया था, अंधेरा, और ट्रक में फुल लाइट था जबरदस्त। जब ये तेज लाइट दो घोड़े ने देखा, इसके टांगे घोड़े ने, घोड़ा घबरा गया, ऐसे उलट के गिरा और उसको बहुत चोट, खून सब आया। फिर कोपरगांव हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। देखिए, और कहना मत मानो। तो एक बार हमें याद है रमण महर्षि का, एक इंग्लिशमैन अमेरिका में सुना कि रमण महर्षि यहाँ है, साक्षात्कार कराते हैं अमेरिका में फर्स्ट टाइम। चलो अच्छा, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, भगवान भी मिल जाएंगे तो और क्या है, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। तब तो कहते हैं क्या, दोनों उंगली कढ़ाई में, मुंह कढ़ाई में, दोनों उंगली घी, मुंह कढ़ाई में, अच्छा करके वो चला, भगवान भी मिल जाएंगे और क्या बात है। तो आया तो रमण महर्षि जो अपना समाधि में थे और लोग बैठे थे, वो लोग ध्यान में थे, और ये बहुत रेस्टलेस था, इनकी समाधि कब टूटेगी करके। फिर कुछ दिन के बाद रमण महर्षि ने आंख खोला तो रमण महर्षि के शिष्य बोला, आई हैव गॉट हाफ एन आवर फॉर माई फ्लाइट। क्या बोला है? हाफ एन आवर फॉर फ्लाइट। वो बोला, व्हाई हैव यू वेस्टेड योर टाइम बाय कमिंग हियर, यू शुड हैव नॉट कम। Yeah, people should come without you're wasted. No, I've come from USA. My flight take 1 hour. You can take 1 hour,
and he can give me God realization. ऐसे लोग बुद्धू लोग, ये काल जो है ऐसे बुद्धू लोगों का काल है, ये कलयुग ना ऐसे बुद्धू लोगों का है। अरे हाँ, एक बार मैं वो बताना चाहता था, आरती किसी ने पूछा था, आरती का अर्थ, आरती इसको स्क्रीन करो, इसको फिर लेंगे। अगर आप साई वाणी से नहीं सुधर सकते ना, आप जिंदगी में नहीं सुधर सकते। अगर साई वाणी से आप नहीं सुधरे, डिक्शनरी में लिख लेना, यू कैन नॉट इम्प्रूव इन दिस लाइफ।